हे एवरीवन, आई एम नंदिनी मिश्रा और मैंने अपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में CHSL 2025 क्लियर करा है एंड आई हैव गॉट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिला है, इट कैन चेंज ऑल्सो, क्या पता कि कुछ और मिल जाए, बट अभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिला है। एंड ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मेरा गवर्नमेंट एग्जाम्स में ही फर्स्ट अटैम्प्ट है। मुझे आइडिया भी नहीं था आज से पहले कि क्या होता है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और CHSL जो Tier 1 था वो मैंने 6 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन में क्लियर किया था, मे बी उससे भी कम में, तो लास्ट ईयर। उसमें मेरे मार्क्स थे 164.28, अब मुझे याद हो गया है 164.28। एंड मेंस में जो मेरे मार्क्स हैं Tier 2 में, वो आंसर की में तो 297 है अभी के लिए एक, बट उसमें 2-3 क्वेश्चंस में मुझे काफ़ी डाउट है। एक तो PQRS वाला वो तो ठीक होगा ही, तो 301, एंड GK में भी है 2-3 क्वेश्चंस, तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है तो मेरे स्कोर 305 या उससे ऊपर होगा। एंड CGL, मैंने CGL क्यों नहीं दिया? CGL के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी क्योंकि मैं अपने फाइनल ईयर में थी लास्ट ईयर, एंड अब मैं अपनी इंटर्नशिप में हूँ। एंड आई एम अ BHMS स्टूडेंट, यानी मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर बनने वाली हूँ, ऑलमोस्ट बन चुकी हूँ क्योंकि अब मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हो रही है। प्लीज़ कोई ये मत पूछना कि क्यों किया, डॉक्टर हो तो क्यों किया। मेरा इंटरेस्ट था इस तरफ, मतलब जागा या हमेशा से था, आई डोंट नो, बट हाँ फिर मैंने चूज़ किया कि मे बी मुझे करना चाहिए कि बेटा शॉर्ट। तो मैंने फिर सब पढ़ना स्टार्ट किया, GK वगैरह जो मैंने सालों से नहीं पढ़ा था, GK एंड मैथ्स एंड एवरीथिंग, मैंने ये सब नहीं पढ़ा था कब से। तो फिर आई क्लियर्ड, मतलब विद गॉड्स ग्रेस, कि मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया है वो मैंने क्लियर किया। तो कोई रीज़न नहीं है, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगी, बट या फॉर नाउ मैंने ऐसा किया। एंड मेरे जो बाकी के एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं वो है DTA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एंड SSC का मेरा फेज़ 13 का HS वाला भी क्लियर हुआ है, जिसका स्किल टेस्ट रह गया। और स्टेनोग्राफर में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, 165 कुछ मार्क्स हैं उसमें, बट मुझे स्टेनोग्राफी नहीं आती है और मैं स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम नहीं देने जाने वाली थी। मैंने फॉर्म भरा था, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था स्टेनोग्राफी क्या होता है, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता था कि स्टेनोग्राफी क्या होता है। तो मैंने फॉर्म भर दिया था, फिर बाद में मतलब जब हम तैयारी करने लग जाते तो पता लग जाता है कि अच्छा ये तो कुछ और ही है, तो फिर वो मुझे पता लगा। फिर मैं डिसाइड किया था कि मैं नहीं जाऊँगी एग्ज़ाम देने ऑब्वियसली, बट जब सेंटर आया तो वो मेरे घर के बहुत क्लोज था, तो फिर मैंने सोचा कि चले ही जाती हूँ, क्योंकि वो शायद पहला एग्ज़ाम हुआ था एंड मुझे लगा कि एक्सपीरियंस के लिए मुझे जाना चाहिए, तो फिर मैं एग्ज़ाम देने चली गई थी एंड उसमें अच्छे मार्क्स आए। एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो का आई क्लियर Tier 1, आई क्लियर Tier 2, मेरे Tier 1 में बहुत अच्छे मार्क्स थे। एंड उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट का वो हो गया था एरर, तो उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू राउंड नहीं हो पाया। आई रियली फेल्ट बैड आफ्टर दैट, बट इट्स ओके, कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। एंड नाउ आई एम फाइनली सिलेक्टेड इन CHSL मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 2025 में। ये है ऐसा। रही बात स्ट्रैटेजी की और सोर्सेज की, तो मैंने पूरी वीडियो मतलब बनानी शुरू कर दी है एंड मैं वो अपलोड कर दूँगी जल्द से जल्द। मैंने अभी लेट इसलिए हो गई मैं वीडियो बनाने में क्योंकि मेरा एक मेन यूट्यूब चैनल है, तो मैंने उस पर अपलोड कर दी थी वीडियो, बट मुझे इस पर भी करनी थी अपलोड, तो मैं उसमें ही लगी रह गई, फिर मैं भूल गई थी, इसलिए मैं आज अपलोड कर रही हूँ वीडियो, आई एम सॉरी। एंड पूरा मैं सोर्सेज वगैरह का मैंने अच्छे से बना लिया है, वो आई विल अपलोड दैट एज सून एज पॉसिबल। तो इस साल अभी जो स्टेटस है वो ये है कि मैं इस साल का CGL दूंगी एंड आई होप कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। बाकी लेट्स सी जो भी होगा लाइफ में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड आई एम नंदिनी। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।